पाकिस्तान की सालसी में अमन सिफारतकारी जारी। ईरान की नजर सानी शुदा तजावीज़ पर मुस्बत अमरीकी रद्दअमल। 14 में से कई नुकात पर फौरी इतफाक। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने ताज़ा तजावीज़ इस्लामाबाद की मुशावरत से तैयार की। ईरानी मीडिया का कहना है पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पहुंचाई गई तजावीज़ के नतीजे में वाशिंगटन ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां मुअत्तल करने पर रजामंद हो गया। ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे के बाद ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान तवील मुद्दत के लिए यूरेनियम की अफजुदगी मुंजमद करने पर राजी। आबना हुर्मुज़ से मुतल्लिक फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने फरीकैन पर वाज़े कर दिया है कि उनके पास इख्तलाफात कम करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज से तेहरान में मौजूद। दौरे के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और मुज़ाकरात वफ़द के सरबराह स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत अहम ईरानी रहनुमाओं से मुलाकातें। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती अमल पर बातचीत। वक्त तेजी से गुजर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हरकत में आने के लिए जोर बता दिया कि फौरी फैसला ना किया तो तेहरान के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। मजीद ताखीर किए बगैर फैसला कुन इक़दामात उठाना होंगे। सदर ट्रंप का कहना था इरान मुआहिदा करना चाहता है और अमरीका भी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया। सिफारतकारी को मौका देने के लिए ऑपरेशन बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने देरपा अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता करार दे दिया। एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई में जौहरी तंजीम पर ड्रोन हमले की मज़म्मत की। उन्होंने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। खित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर मुमलिकत की खित्ते में अमन के लिए जारी पाकिस्तानी सफारतकारी की तारीफ। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैदुल माकी की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। खित्ते के अहम ममालिक के पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस में जामे मुशावरती अमल और अहम सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खलीजी ममालिक के साथ सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खलीजी ममालिक और दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानियों की फ़लाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसराइल को अमरीका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होने का इंतजार। सेहूनी फौज इस बार तेहरान पर बड़े हमले को तैयार। हाई अलर्ट जारी कर दिया। जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद से भरे दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे तलबीब मंगवा लिए। ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए अमरीका से राब्ते। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक जंग के मुमकिन आगाज की सूरत में पेंटागन ने ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मजीद अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर ली। यूएई और सऊदी अरब पर ड्रोन हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109.17 हो गई। WTI की एक बैरल $105.09 में फ़रोख्त। आलमी मंडी में एक आउंस सोना $4,555 का हो गया। पाकिस्तान में सोना ₹900 महंगा, $4,77,162 फी तोला में फ़रोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3,791 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,61,805 पर बंद। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। यूएई की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एटमी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है।
हमले IAEA के असूलों और न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़वाबित के मुनाफी हैं। ऐसे इकदाम तबाहकुन और नाकाबिल वापसी नताइज का बायस बन सकते हैं। शहरी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ तस्लीमशुदा आलमी असूल है। पाकिस्तान की फ्रीक्वेंस से तहम्मुल और आलमी क़वानीन की पासदारी की अपील। सऊदी अरब और कनाडा की भी UAE में ड्रोन हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रवा और आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मंसूबों पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हराज की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वजारती अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से कज़ाकिस्तान की फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन तैमूर तोरलोफ की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल मालियाती खिदमात की फराहमी पर वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म कल बलोचिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। पाकिस्तान और IMF में बजट पर मुज़ाकरात जारी। IMF का 500 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्स पॉलिसी इक़दाम का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल से डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेगा। 1 जुलाई से सिर्फ डिजिटल इनवॉइसेस ही काबिल कबूल होंगी। फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क मज़ीद बढ़ाया जाएगा। IMF की नॉन फाइलर्स का मुकम्मल डेटा तैयार करने की डिमांड। टैक्स नेट को वसी करने के लिए बैंकारी डेटा का इस्तेमाल होगा। सुपर टैक्स को आइंदा बजट में खत्म नहीं किया जाएगा। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स के खात्मे से मुतालिक हतमी फैसला अभी होना बाकी है। हुकूमत की गैर मुल्की असासों पर टैक्स वसूली खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्की बॉन्ड्स और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की टोकनाइजेशन पर गौर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सरमायाकारी और कैपिटल मार्केट्स को जदीद बनाने का फैसला। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की टोकनाइजेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी मज़ीद आसान बनाने की तजवीज़। बताया गया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 2020 से अब तक $13 अरब से ज़ायद सरमायाकारी आई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स के CEO बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान उभरती डिजिटल मईशत और ब्लॉकचेन इनोवेशन का इलाकाई मरकज़ बन सकता है। वज़ीर ख़जाना से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात की तरजीहात और इदारा जाती तब्दीलियों पर गौर किया गया। इसराइल का एक बार फिर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला। 100 अफराद गिरफ्तार। इसराइली फौज ने बहरा रूम के बैनुल-अक़वामी पानियों में काफिले की कश्तियों पर कब्जा कर लिया। फैसल ईदी के साहबजादे 7 ईदी भी ज़ेर हिरासत अफराद में शामिल। गिरफ्तार इंसानी हकूक कारकुनों को इसराइली बंदरगाह अशदोद मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फौज ने फ्लोटिला पर कब्रिस के साहिल के करीब हमला किया। 53 कश्तियों पर मुश्तमिल बहरी काफिला जुमेरात को तुर्किया के शहर मार्मर से रवाना हुआ था। इससे पहले समुद्र फ्लोटिला को भी इसराइली बहरिया ने रोका था। लीबिया से 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल ज़मीनी काफिला भी गजा की तरफ चल पड़ा। काफिले में 25 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 200 अफराद शामिल हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी कत्ल केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। अदालत का मुलजिमा का खातून MLO से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। मुलजिमा का हिरासा किए जाने और पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम। वॉइस रिकॉर्डिंग को AI ऑडियो करार दे दिया। दरख्शा पुलिस का पिंकी को जेल भेजने के खिलाफ सेशन अदालत से रुजू। अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस की मुलजिमा से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा।